प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 ये कर रहे हैं सर हम सवाल। कंपनी का नाम क्या है? ये स्क्रीन शेयर कर दी अब। ये लो, शेयर स्क्रीन कर, ये लो, यहां लिख रहे हैं। मिल गया? भाईजान मिल गया? चलिए जनाबे वाला, अब मैं और आप जिस कंपनी का नाम, सवाल देख लो, सवाल पढ़ रहा हूं। शहजाद, मिस्टर शहजाद। सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम लिखेंगे, मिस्टर शहजाद। फिर लिखेंगे 3 कॉलम कैश बुक, है भाई। फिर लिखेंगे 3 कॉलम कैश बुक। और किनारे पे डाल दोगे पेज नंबर। ठीक है, आइए जरा कॉलम फिल कर ले तो। सर ये है डेट, डेट के बाद आया पर्टिकुलर, फिर आया पोस्ट रेफरेंस, फिर आया सेल्स डिस्काउंट, सेल्स डिस्काउंट के बाद अगला कॉलम कैश डेबिट, फिर आया बैंक डेबिट, फिर आया डेट, फिर आया पर्टिकुलर्स, फिर आएगा परचेजेस डिस्काउंट, फिर आएगा कैश क्रेडिट, फिर आएगा बैंक क्रेडिट। ये है सर फॉर्मेट। आ जाइए जरा, अब सवाल पढ़ेंगे। आ जाइए अब सवाल पढ़ेंगे ध्यान से। सारे लोग साथ हैं? मैसेज कर दो, सारे लोग साथ हैं? चलिए भाई, अब सवाल पढ़ रहे हैं सर, तवज्जो से जरा देखेंगे। सवाल पढ़ रहे हैं, जरा तवज्जो से देखेंगे। याद है कल वो ओवरड्राफ्ट वाला सीन आया था? वो सवाल खत्म ओवरड्राफ्ट पे हुआ था, ये शुरू ओवरड्राफ्ट पे हो रहा है। ओवरड्राफ्ट क्या है बेटा? सर ओवरड्राफ्ट आबान एक फैसिलिटी है जिसके थ्रू हम अपने अकाउंट से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इट वुड बी अ सॉर्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन है। ये एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन है जो हमारा बैंक हमें प्रोवाइड करता है। अब जरा देखना क्या दे रहा है। मिस्टर शहजाद यूज 3 कॉलम कैश बुक ऑन April 1st 2012। सर April 1st 2012, 1 April 2012 का डाटा आपके सामने है सर। 2012, ठीक, और अप्रैल की पहली तारीख का डाटा है। ये पहली तारीख का, अप्रैल की पहली तारीख का डाटा है सर।
ठीक है, जरा देखें तो क्या दे रहा है सर, दो बैलेंसेस दे रहा है। कैश इन हैंड का बैलेंस ये लिखा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जरा बताओगे कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया है? सर कैश का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया है 40,000, ठीक। और बैंक का जरा देखना, बैंक का बैलेंस क्या दिया है? बैंक का बैलेंस दिया है 50,000, लेकिन ओवरड्राफ्ट है। बैंक का बैलेंस दिया है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया सर? ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया जनाबे वाला, ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया कि आपने बैंक से लोन ले रखा है। तो सन 2012 बैंक में, बोलो भाई, अप्रैल की पहली तारीख को बैंक का जो बैलेंस है, बैंक का जो बैलेंस है वो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है ना? कितना बैलेंस है? ये ओडी है, ओडी। याद दिलाने के लिए इसके आगे ब्रैकेट में लिख देता हूं नॉर्मल बैलेंस, तो O/D ओवरड्राफ्ट। नॉर्मली तो बैलेंस जो होता है, नॉर्मली जो बैलेंस होता है बैंक का, वो डेबिट होता है, लेकिन यहां उसने ब्रैकेट में लिख दिया ये ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है। अब आप लिमिटेड हो गए, मजबूर हैं, अब आप उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। सर नॉर्मली तो डेबिट होता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये केस कुछ और ही है, इसमें ओवरड्राफ्ट का सीन आ गया। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? सर आपने ये बैलेंस क्रेडिट पे क्यों लिखा? मेरे बच्चों ये ओडी का बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होने की वजह से ये बैलेंस क्रेडिट शो हो रहा है। बोलो अग्रीड, बोलो अग्रीड। ठीक हो गया सर? क्या बोल रहा है भाई ये? वापस बताऊं, क्या बताऊं भाईजान? ओवरड्राफ्ट है। अब आप छुट्टियों पे थे तो बीच में कल भी मैंने एक सवाल कराया ओडी का। ओवरड्राफ्ट के केस में क्या होता है? ओवरड्राफ्ट के केस में भाई क्रेडिट में इसलिए आया ओवरड्राफ्ट कि आपने बैंक से लोन ले लिया है, तो जो बैंक का एसेट था वो आपकी लायबिलिटी बन गया है, ठीक है? समझे? अब आगे आ जाओ, सवाल देखो। अब क्या हुआ सर? अप्रैल की पहली ही तारीख को कैश सेल्स, कैश पर मर्चेंडाइज बेच दी। चलिए जनाब, पहली तारीख को रीजन आया सेल्स, सेल्स की वजह से कैश डेबिट होगा किस अमाउंट से? कैश डेबिट होगा किस अमाउंट से? 60,000 से, ठीक हो गया। उसके बाद आगे चले, रिसीव चेक हुआ है 15,000 का कस्टमर राजा से, जिसे हमने बैंक में जमा करा दिया। लेकिन जरा बताना फुल सेटलमेंट कितना था? पूरे पैसे कितने लेने थे? लेने तो 16,000 थे। उस पूरे 16,000 के बदले में हमें कितने मिले? हमें 15 मिले।
इसका मतलब बोलो, जल्दी बोलो, बकिया का हमने क्या अलाउ कर दिया सर? हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ऐसे ही है ना? डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ठीक है, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो बोलो चेक रिसीव हुआ है, इनफ्लो होगा या आउटफ्लो? सर डेफिनेटली इनफ्लो होगा। कौन सी तारीख को हुआ सर? 3 तारीख को हुआ। रीजन आएगा अकाउंट्स, अकाउंट रिसीवेबल। जरा रिसीवेबल के आगे नाम तो लिख दो, रिसीवेबल के आगे नाम लिख दो। आर राजा इंडिकेट कर दिया सर ने, उसी दिन हाथ के हाथ बैंक में जमा करा दिया। डिस्काउंट आया 1000, लेने थे 16, मिले 15,000 रुपए का डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया। ये 1000 रुपए डिस्काउंट में आ गए, बकिया 15,000 हमारे बैंक अकाउंट में चले गए सर। हिसाब पूरा हो गया। आगे बढ़े, भाई क्यों मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं यार? चलो आगे सर। उसके बाद मिस्टर एसन, अब सुनना, ये जरा इंटरेस्टिंग है, ये वाला इंटरेस्टिंग है, 5 तारीख वाला। मिस्टर एसन सेटल्ड हिज अकाउंट। मिस्टर एसन सेटल कर रहे हैं, मिस्टर एसन सेटल हिज अकाउंट, हम नहीं कर रहे, मिस्टर एसन अपना अकाउंट सेटल कर रहे हैं, ठीक। 18,000 आफ्टर डिस्काउंट, 1,000 थ्रू चेक। अच्छा एक बात बताओ, मिस्टर एहसन अगर सेटल कर रहे हैं तो बताओ हमें चेक मिल रहा होगा, पैसे मिल रहे होंगे या हमारे पास से जा रहे होंगे? बोलो जल्दी। वो सेटल कर रहे हैं, वो इशू कर रहे हैं, तो हमारे पास रिसीव हो रहे चेक या हमारे पास से जा रहे पैसे? हमारा नाम तो क्या है सर? हमारी कंपनी का नाम तो शहजाद है, शहजाद। हम तो मिस्टर शहजाद के बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। कौन अपना अकाउंट सेटल कर रहा है? जल्दी बोलो, कौन है जो अपना अकाउंट सेटल कर रहा है? सर मिस्टर एसन सेटल कर रहे हैं, इसका मतलब हमें चेक रिसीव हो रहा है। सर कितने का चेक रिसीव हो रहा है जनाबे वाला? 5 तारीख को। फिर आया अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से मिस्टर एहसन, ठीक हो गया, 1000 रुपए का अगेन डिस्काउंट है। और बकिया चेक रिसीव हुआ है, चेक रिसीव हुआ है कितने का? 18। सेटल इज अकाउंट ऑफ रुपीज 18,000 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ रुपीज 1,000। इसका मतलब जो हमें चेक मिला है वो 17 का मिला होगा, क्योंकि उन्होंने 1,000 के डिस्काउंट देने तो 18 थे, लेकिन 1,000 के डिस्काउंट के बाद पैसा सेटल कर रहे हैं। इसका मतलब हमें मिला कितना है सर? हमें मिला है 17,000 रुपए, ठीक हो गया। अब क्या किया सर? अब क्या किया सर? जरा देखें तो, हमने 5 तारीख को चेक रिसीव किया और 9 तारीख को वही चेक बैंक में जमा कराया। सर जब चेक हमारे पास था तो बोलो हमने उसे क्या बोला? कैश। लेकिन जब हम उसे बैंक में जमा कराएंगे तो कैश की वजह से, बोलो भाई, कैश की वजह से, ये लिखा सर ने कॉन्ट्रा इफेक्ट, कैश की वजह से बैंक वाला एसेट बढ़ेगा। अब वही 17,000 का चेक जो अब से कुछ दिन पहले तक मेरे पास था, मैंने कहा जमा कराया? बैंक में जमा कराया, है ना? और उसके बाद क्या हुआ सर? बोलो भाई क्या हुआ उसके बाद? हमारे बैंक अकाउंट में, हमारे बैंक अकाउंट में 17,000 आए और हमारे बैंक से 9 तारीख को जो कैश हमने बैंक में जमा कराया उसकी वजह से हमारे बैंक में पैसे आ तो गए, लेकिन हमारा कैश वाला एसेट कम भी हुआ है सर। किस वजह से? बैंक की वजह से हमारा कैश वाला एसेट कम हो गया सर। अग्रीड।
फिर लिखा सी फॉर कॉन्ट्रा, और हमने अपने कैश को कम कर दिया कितने से सर? 17,000 रुपए से। बोलो क्लियर हो रहा है सबको? बोलो क्लियर हो रहा है सबको? बोलो क्लियर हो रहा है सबको? जल्दी बोलो। बोलो क्लियर हो रहा है सबको? जी सर। आगे बढ़े सर। उसके बाद क्या कहता है? पेड सैलरीज बाय चेक। भाई चेक के थ्रू सैलरीज पे कर दी। भाई जब चेक के थ्रू सैलरी पे करोगे तो बताओ अकाउंट में पैसे आ रहे या जा रहे सर? सर डेफिनेटली जब हम सैलरीज पे करेंगे तो हमारे अकाउंट से पैसे जाएंगे। किस वजह से सर? सैलरीज एक्सपेंस की वजह से। सैलरीज एक्सपेंस की वजह से पैसे चले जाएंगे बैंक से। कितने पैसे जाएंगे बताओ? सैलरीज एक्सपेंस की वजह से कितने चेक दिया है तो कितने पैसे जाएंगे? 11,000 जाएंगे। जी सरोज बेटा बोलिए। सरोज बोलिए। सरोज आपने हैंड रेस किया बेटा, बोले। सरोज आपने हैंड रेस किया, बोले बेटा। 18 तारीख के बाद ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। 1,000 रुपए निकाले और घर ले गए। जो पैसा घर ले जाए उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं ड्राइंग। कितने पैसे चले गए ड्राइंग की वजह से? 1,000 रुपए। आखिर में एक और इवेंट आया, ड्रू फ्रॉम बैंक। अभी पैसे निकाले बैंक से सर। कितने पैसे बैंक से निकाले बताइए सर? 30 तारीख को फॉर ऑफिस यूज। 30 तारीख को 4,000 रुपए बैंक से निकाले हैं, बैंक से। तो बैंक से पैसा जा रहा किस वजह से? बैंक से पैसा जा रहा किस वजह से? कैश की वजह से। भाई कितने पैसे जा रहे? कॉन्ट्रा इफेक्ट बना। बैंक से पैसे 4,000 रुपए जा रहे हैं सर, 4,000। और जा कहाँ रहे हैं? हैरत की बात सर, बेसिकली पैसा जा कहीं नहीं रहा, ऑफिस में आ रहा है। 30 तारीख को भाई, 30 तारीख को पैसा 30 तारीख को पैसा आ गया बैंक में सर। बैंक की वजह से कैश। कितना कैश आया वो देख लो। ठीक हो गया। फाइव वाली एंट्री करी तो थी, कहां चली गई यार? ये क्या गड़बड़ है? फाइव वाली एंट्री मैंने की तो थी। मिस्टर एहसन ने जो अकाउंट सेटल किया था वही तो हमने 17,000 बैंक में जमा कराया है। अच्छा वो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, अलग है, गड़बड़ हुई है, वो गायब हो गया।
अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये अब मैं करूंगा ना, ये सब आगे पीछे हो जाएगा, मैं उसको नीचे पोस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ऊपर ही करो। मैं कर देता हूँ सही, रुक जाओ, मैं सही कर देता हूँ, मैं सही कर देता हूँ इसको, मैं इसको सही कर देता हूँ। ला मैं सही कर दूं इसको। भाई 5 तारीख का एक इवेंट भूल गए थे सर। सर 5 तारीख को मिस्टर एहसन ने अपना अकाउंट सेटल किया था। बेसिकली वो सेटल करके पैसे अल्टीमेटली वो हमारे पास ही रहे। तो मिस्टर एहसन ने जो चेक हमें दिया, वो कैश जो चेक दिया वो हमने कुछ अरसे अपने पास रखा। 15 को रिसीव हुआ है और मेरा ख्याल है कुछ दिन बाद हमने उसे 5 को रिसीव हुआ है और 9 को हमने उसे बैंक में जमा करा दिया है। तो बस वो ये इवेंट आएगा एक, ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ आपके लिए। 5 तारीख का एक इवेंट आएगा सर। 5 तारीख को हमें एक चेक रिसीव हुआ मिस्टर एहसन से, ठीक है, ये आया अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है, ये नाम लिख दिया एहसन साहब का, ठीक है। जो चेक हमें रिसीव हुआ वो वैसे लेने हमें 18 थे, लेकिन चूंकि डिस्काउंट दिया तो वो 17,000 रुपए हमारे अकाउंट में आ गए। अभी ठीक हो गया? बोलो अभी ठीक हो गया, बोलो अभी ठीक हो गया है, बोलिए अभी ठीक है, बोलो भाई अपना अब्दुल्ला आप ठीक है, हमाद ठीक है। अब सर क्या करेंगे? अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे सर। मॉनेटरी कॉलम में लाइन लगाई, आमने और सामने, है ना। जरा कॉलम का टोटल कर लो फटाफट, कॉलम का टोटल कर लो फटाफट, कॉलम का टोटल कर लो फटाफट, जल्दी कॉलम का टोटल कर लो सर। सेल डिस्काउंट की रकम आएगी 2,000, इधर आ जाइए ऐड करिए तो ये बनेगा 1,17,000। इधर आ जाइए तो इसको ऐड करेंगे 20 और ये आएगा कितना, 7 और 12 32,000। तीस वाली एंट्री 4,000 की तो है। अच्छा वो अमाउंट नहीं लिखा, ये लो 4,000 रुपए लिख देता हूं भाई, ये लिख दिया 4,000, ये लिख दिया 4,000। वो जो कॉन्ट्रा इफेक्ट था ना वो अमाउंट गायब हो गया होगा। चलो फिर नीचे वाला अमाउंट सही करके बताओ क्या आ रहा है। नीचे वाला अमाउंट सही करो, कितना आएगा? ये 1,17,000, ये कितना हो गया आप बोलो, ऐड करो जल्दी, बोलो क्या रकम हो गई? सर 1,21,000 है भाई, 121,000, 121,000 आ गया सर। चलो दूसरी तरफ का टोटल कर लो, दूसरी तरफ का टोटल कर लो। यहां तो कुछ है ही नहीं डिस्काउंट, ये ऐड किया तो ये आ गया 18,000। उसके बाद आगे बढ़ गए तो ये होगा 15, 50, 60, 61 और 65, 65,000। ऐसे ही है, बोलो भाई ऐसे ही है,
बोलो ऐसे ही है। अब क्या करेंगे सर, अब फिर एक लाइन छोड़ के फिर मार्जिन लगाएंगे, एक लाइन छोड़ के फिर मार्जिन लगाएंगे, ऊपर एक मार्जिन लगाएंगे और नीचे डबल मार्जिन लगा के इस तरह से फुट बना लेंगे सर, इस तरह से फुट बना लेंगे। ये आ गया सर। इधर भी एक लाइन छोड़ेंगे, ऊपर एक लाइन, नीचे डबल लाइन कर देंगे सर। अब करेंगे फुटिंग और बैलेंसिंग, अब करेंगे फुटिंग और बैलेंसिंग। ठीक हो गया। अब करेंगे हम फुटिंग और बैलेंसिंग मेरे बच्चों। चलो 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 जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बोलो कैश की बड़ी साइड कौन सी है, डेबिट साइड बड़ी है कैश की या क्रेडिट साइड, जल्दी बताओ। कैश की कौन सी साइड बड़ी है, जल्दी बताओ। कैश की कौन सी साइड बड़ी है, जल्दी बता दीजिए। सर नजर आ रहा है कैश की डेबिट साइड बड़ी है ना। कैश की डेबिट साइड बड़ी है तो डिस्काउंट का अमाउंट तो एज इट इज आएगा और बड़ी साइड का बैलेंस दोनों तरफ लिख देंगे सर। इधर आ गया, एक मिनट जरा कुछ टोटल करो पहले। हो गया यार, ये कितना है, 32,000 है। ये 2,000 तो एज इट इज आ जाएगा। कैश बुक की बड़ी साइड है 1,21,000। जरा बैंक की बताओ कौन सी साइड बड़ी है, बैंक की कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है, जल्दी बताओ। सरोज, अंशरा, मरियम, जल्दी बताओ। कैश की डेबिट साइड, गलत जवाब। अबे बोल रहा हूं कौन सी साइड बड़ी है तो हम बाद अमाउंट लिख के बता रहे हैं मेरे बेटा। हम अमाउंट, हाँ सर क्रेडिट साइड बड़ी है तो कैश के कॉलम में तो दोनों साइड बड़े वाले का बैलेंस आ जाएगा। इधर भी आ गया 1,21,000, इधर भी आ गया 1,21,000। ठीक है सर, कैश का तो मसला हल हुआ। अब हम आगे बढ़े बैंक की तरफ। तो सर 1,21,000 कैश के दोनों फुट में डाल दिया, लेकिन जब हम बैंक की बात करें तो बैंक की कौन सी वाली साइड बड़ी है सर, बैंक की क्रेडिट वाली साइड बड़ी है ना। बैंक का क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा बड़ा है। हमने बड़ी साइड का बैलेंस लिख दिया, ये लिखा 65,000, इधर भी लिखा और 65,000 हमने इधर भी लिख दिया सर। जो बड़ी साइड का बैलेंस है वो दोनों तरफ फुट पे लिख दिया। ठीक हो गया। अब आओ जल्दी बताओ, कैश के डेबिट साइड पे कितना पड़ा है, 1,21, वही बैलेंस में लिखा है। क्रेडिट साइड पे कितना पड़ा है कैश के, जल्दी गिन के बताओ। कैश पे काउंट करो कितना क्रेडिट पे पड़ा है सर, 18,000। बोलो कैश का क्रेडिट साइड पे कितना कैरी फॉरवर्ड बैलेंस लेकर आए, जल्दी बताओ। कितना बैलेंस कैरी करके लाओगे महीने की आखिरी तारीख को, महीने की आखिरी तारीख को कितना बैलेंस कैरी करके लाओगे सर। 1,21,000 में से 18,000 माइनस करेंगे और ये महीने की लास्ट अप्रैल की 30 तारीख को बनेगा बैलेंस। बैलेंस कौन सा बैलेंस सर,
बैलेंस बनेगा कैरी फॉरवर्ड का, ठीक है, कम है ना वैल्यू, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बोलो कितना आया, 1,00,000 है भाई, 103,000। तो इस साइड पे कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो अगले महीने की, बोलो बेटा बोलो, अगले महीने की पहली तारीख को क्या ये ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा? सर बिल्कुल। अगला महीना कौन सा है जरा बताना, अप्रैल के इससे पहले बाद कौन सा महीना है सर? ये मई का मंथ होगा, और पहली तारीख को ये आया बैलेंस, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। लेकिन सर ये सिर्फ कैश का बैलेंस है, बैंक का नहीं है ये। 1,03,000, 1,03,000, ठीक हो गया। अब आओ जरा बैंक का बैलेंस करें। बोलो बैंक के क्रेडिट साइड पे 65 है, यहां भी 65 है, लेकिन बैंक की कौन सी साइड छोटी है? बोलो जल्दी, बैंक की कौन सी साइड छोटी है? जल्दी बोलो। सर बैंक के डेबिट साइड पे वैल्यू कम है, इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल की 30 तारीख को हमें यहां लाना पड़ेगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कल ही जैसा वाला है ये। कितना बैलेंस कैरी करोगे? जल्दी बोलो, बोलो कितना बैलेंस कैरी करोगे? जल्दी बोलो। 33,000 कैसे आया सर? बड़ी साइड में से छोटी 33 नहीं आएगा, 23 आएगा भाई। हाँ 33, सॉरी 33,000 आएगा। ये कैरी फॉरवर्ड हुआ। कोई बताओ इसका ब्रॉड फॉरवर्ड किस साइड पे आएगा? बोलो इसका ब्रॉड फॉरवर्ड किस साइड पे आएगा? सर कैरी फॉरवर्ड अगर डेबिट पे आया तो ब्रॉड फॉरवर्ड किस साइड पे आएगा सर? हाँ शाबाश, शाबाश। मई की कौन सी तारीख को? मई की पहली तारीख को, मई की पहली तारीख को इसका नाम क्या दिया सर ने? इसको बोला बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। भाई कितना ब्रॉड फॉरवर्ड का बैलेंस है? जल्दी बताइए तो। 33,000, अग्रीड, बन गया सर। अब जहां जहां बैलेंस है वहां चेक मार्क लगा दे बेटा। एक चेक मार्क यहां राइट का निशान, एक चेक मार्क यहां ओडी के सामने, एक चेक मार्क यहां कैरी फॉरवर्ड पे, एक यहां कैरी फॉरवर्ड पे, एक यहां कैरी फॉरवर्ड पे, और एक यहां कैरी फॉरवर्ड। ये चेक मार्क लगा दीजिए। सवाल हो गया पूरा। सुन रहे हो? सुन रहे हो? बोलो भाई समझ में आ गया? बीनेश, मरियम, अंशरा, इस्माइल है क्लास में, सरोज बेटा, अजरा क्लास में है, अब्दुल्ला, अनस, हम्माद, आबान। सर ये थी ओवरड्राफ्ट वाली। कल वाला सवाल शुरू नॉर्मल हुआ था, खत्म ओवरड्राफ्ट हुआ था। ये शुरू भी ओवरड्राफ्ट से हुआ और खत्म भी ओवरड्राफ्ट से हुआ। ठीक हो गया? चलो अब होमवर्क दे दूं, होमवर्क दे दूं। 2 सवाल होमवर्क में ले लो जल्दी से। होमवर्क क्या है? ये लिख रहा हूं आपके लिए होमवर्क। ये लिखा होमवर्क आपके लिए। एक करोगे 2015, क्वेश्चन नंबर देख लेना। देखो 2015 में रेगुलर प्राइवेट है या एक ही ईयर है? और करोगे 2016, और करोगे 2017। ये 3 सवाल होमवर्क में है, चेक करूंगा सबसे। जल्दी देखो 16, 17 में और 15 में रेगुलर प्राइवेट का सीन तो नहीं है? अगर है तो सारे रेगुलर कर लेना, सबके रेगुलर कर लेना। और तुम्हारा एक टेस्ट आ रहा है इकोनॉमिक्स का। हाँ हम्माद, बोलो हम्माद, क्या सवाल पूछ रहे हो? हम्माद इश्तियाक सवाल पूछिए, क्या पूछ रहे हैं?
जी भाई वही बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स का जो टेस्ट है उसके 3 सवालात दे रहा हूं, लिख लो। पहला सवाल है रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसी के नीचे लिख लो। रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। and discusses its characteristics, ये इकोनॉमिक्स के टेस्ट के सवालात दे रहा हूं आपको। ये हैं सर 3 सवाल, ये हैं सर 3 सवाल टेस्ट के, ये हैं सर 3 सवाल टेस्ट के, ये 3 सवाल का टेस्ट है आपका, और एमसीक्यूज भी आएंगे इससे रिलेवेंट। ठीक है, ग्रुप पे भी भेज दे रहा हूं। फर्स्ट ईयर के ग्रुप में भेज दिया भाई। ये 3 सवाल का टेस्ट है, तीनों शॉर्ट हैं। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए, अल्लाह हाफिज। जो